नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 की हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ चतुर गीदड़ का पठन अर्थ सहित। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहानी है हमारी चतुर गीदड़। ये जो कहानी है इसे कहानी ना कहकर हम एकांकी कहेंगे, क्योंकि एकांकी का अर्थ क्या होता है? एक ही घटना पर पूरा नाटक, पूरी कहानी दर्शाई गई हो। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। पहला है मगरमच्छ, कछुआ और एक चतुर गीदड़। इस कहानी में गीदड़ तो चतुर है ही, उसके तो आदत ही है चतुराई। अब इसके साथ साथ मगरमच्छ और कछुआ जो दोनों मित्र हैं, वह भी अपनी चतुराई दिखाते हैं। पर कहानी के अंत में उनकी चतुराई गीदड़ की चतुराई के सामने हार जाती है। तो चलिए देखते हैं कहानी में ऐसा क्या हुआ कि गीदड़ जो है वो अधिक चतुर बन गया और मगरमच्छ और कछुआ दोनों मित्र मूर्ख बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए चतुर का अर्थ। चतुर का अर्थ होता है चालाक। इस कहानी में पहला दृश्य स्थान क्या है? तालाब का किनारा। तो ये तालाब है, ये इसका किनारा है। मगरमच्छ जो है वह बोलता है तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, वह स्वयं से बात करता है। मगरमच्छ स्वयं से बात करता हुआ कहता है कि तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। चट कर जाना, खा जाना। अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। अब मगरमच्छ जो है वो स्वयं से बात करता है और अपनी स्थिति के बारे में बताता है कि मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अब ऐसे में ना कोई गीदड़ यहाँ पानी पीने आता है, अगर वह आए तो मैं उसे झट से खा लूं। और मैं तालाब की में जितनी भी मछलियां थी वह तो मैं सारी चट कर गया हूं, खा चुका। अब ऐसी स्थिति का वर्णन, खुद का वर्णन, खुद के बारे में मगरमच्छ यहाँ बता रहा है। अब जब मगरमच्छ अपने आप से बात कर रहा होता है, उसी दौरान कछुए का प्रवेश होता है। जब मगरमच्छ अपने आप से बात कर रहा होता है कि हाँ मछलियां ही नहीं है, मैं सब खा चुका हूँ, पूरा तालाब खाली कर दिया। अब ऐसे में क्या होता है? कछुए का प्रवेश, जो उसका मगरमच्छ का मित्र है। अब कछुआ आता है और उससे आकर पूछता है, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? अब जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है तो वो क्या बोलता है सबसे पहले कि तुम्हारा हालचाल ठीक है? उसने भी आकर वही किया और उसका चेहरा देखकर कछुए ने झट से बोला कि तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? अब उसने वही बताया कि तालाब की मछलियां तो मैं सारी खा चुका हूं। अब तालाब में कोई भी मछली खाने के लिए नहीं बची है। अब मगरमच्छ क्या बोलता है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। प्राण निकल जाना मतलब मर जा रहा हूं मैं तो। कुछ खाने का नहीं है तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा। अब कछुए ने क्या बोला, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? उसने, कछुए ने मगरमच्छ से प्रश्न किया। जब कछुए ने मगरमच्छ से पूछा कि तुमने क्या आज मछलियां नहीं खाई, तो मगरमच्छ ने क्या उत्तर दिया कि मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी। उसने खा ली सारी। समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, सारी खत्म हो गई तालाब से। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। चतुर का अर्थ है चालाक। अब कछुए ने क्या कहा, हाँ गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। कठिन का मतलब मुश्किल। उसे इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वह बहुत चालाक है। अब मगरमच्छ ने क्या कहा,
मित्र कोई ऐसा उपाय करो, उपाय कोई तरकीब कोई सुझाव दो ना कि वह पकड़ में आ जाए। या वह कौन है? गीदड़ पकड़ में आ जाए, उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा, उपकार एहसान मानूंगा। अब कछुआ जो है वह मगरमच्छ की बात सुनकर, अपने मित्र की बात सुनकर दुखी तो हो जाता है कि आज मेरे मित्र ने कुछ खाया ही नहीं है, और वह उसकी बात मान भी लेता है कि चलो देखता हूँ, मैं कुछ तो सहायता तुम्हारी करूंगा, किसी तरह गीदड़ को यहाँ लेकर आऊंगा और तुम्हारी भूख मिटाने में तुम्हारी सहायता भी करूंगा, ठीक है। अब कछुए ने कहा, अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रयत्न करना, कोशिश करना, कुछ सोच कर। लेकिन इससे पहले तुम एक काम करो। अब कछुए ने क्या किया? मगरमच्छ के कान में कुछ बोलना चाहा। कान में कुछ कहता है। कौन? कछुआ मगरमच्छ के कान में कुछ कहता है, और मगरमच्छ ने उसके कान में जो बोला उसने सुन लिया। और उसके बदले में मगरमच्छ ने क्या बोला? ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मगरमच्छ कछुए की बात मान जाता है और वैसा ही करता है। अब क्या करता है वह दूसरे दृश्य में हम देखेंगे। एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ पड़ा सा है, और कछुआ पास खड़ा है। अब सांस रोक लिया उसने, तो देखने में कैसा लगेगा? हिलना डुलना नहीं है, सांस रोक लीजिए तो ऐसे लगेगा जैसे मर गए। अब कछुए ने ऐसा ही कहा मगरमच्छ को कि तू हिलियो डुलियो मत, एकदम शांत अपना सांस भी रोक ले, और तालाब के किनारे मरे हुए की तरह पड़े रहो। अब हम दूसरे दृश्य में देखते हैं जिसमें कछुआ मगरमच्छ के कान में कुछ कहता है और मगरमच्छ मरा हुआ सा सांस रोके पड़ा हुआ है। ऐसे में कछुए ने क्या देखा कि दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर बोला, एक्टिंग करना शुरू, नाटक करना शुरू, बोलने लगा, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। अचानक का अर्थ है एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मेरा जो मित्र है मगरमच्छ उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए, मर गया, मर जाना। अब गीदड़ का प्रवेश। गीदड़ बिल्कुल आकर पास में खड़ा हो जाता है। उसको देखने के बाद ही कछुए ने एक्टिंग करना शुरू किया था। अब गीदड़ का प्रवेश हो गया, अब वह भी उस दृश्य में आ गया है। गीदड़ ने क्या बोला? क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? अब कछुआ क्या बोला? मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। स्वर्ग सिधार गया, मर गया। दुनिया, संसार, उसने कहा अब इस संसार में, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, मेरा तो एक ही मित्र था, और वह भी स्वर्ग सिधार गया, मर गया। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब वह अपने मित्र के विलाप में, उसके मरने के गम में, दुख में रोकर दिखाता है गीदड़ को। अब गीदड़ ने क्या कहा? क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? उसने इस तरह से हाव भाव के साथ बोला। फिर अपने आप से बोलता है, गीदड़ अपने आप से भी बात करता है मन में। ऐसा तो उसने दिखाने के लिए बोला कछुए के सामने कि क्या कहा, मगरमच्छ मर गया, अपने आप से। अब क्या बोलता है? तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से तो मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। निश्चिंत मतलब बिना किसी चिंता के। अब एक तरह से गीदड़ मन ही मन बड़ा खुश होता है कि मगरमच्छ मर गया, और वह बोलता भी है कि उसके डर से मैं इस तालाब का पानी पीने भी कभी नहीं आ पाता हूँ, बहुत बार मैं प्यासा ही चला जाता था। अब कछुए ने क्या बोला? क्या कहा, क्या कहा? उसने ठीक से सुना नहीं। वह अपने आप से बात कर रहा होता है कि मैं तो प्यासा रह जाता हूँ। एक तरह से वो मन में खुश है। अब कछुआ एकदम से, कि उसने पता नहीं क्या बोला है, वो एकदम से बोलता है, क्या कहा, क्या कहा?
अब गीदड़ ने क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? सहायता, मदद करना। अब वह भी इस दुख में शामिल होने की एक्टिंग करता है। मन ही मन तो गीदड़ बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है, पर वह फिर भी कछुए की मदद करना चाहता है, क्योंकि कछुए को वह रोता हुआ देखता है, इसलिए बोल देता है। गीदड़ ने जब कछुए से कहा कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, तो कछुए ने कहा, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाप दे। ढाप देना मतलब ढक देना। मरा पड़ा है। गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया है? कछुए ने क्या कहा, हाँ हाँ, देखते नहीं यह मरा पड़ा है। गीदड़, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। कछुआ, नहीं भाई, यह बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। अब कछुए की और गीदड़ की बात सुनकर मगरमच्छ को लगा कि यह गीदड़ जो है वह सोच रहा है कि मैं मरा नहीं हूं। यदि मैं पूंछ हिलाने लगूंगा तो वह समझेगा कि मैं मर गया हूं। तो मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते, ओह, अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें। भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस गीदड़ की चाल में आ गए। अब उसे पकड़ना कठिन है। चाल मतलब योजना, प्लान करना। उन्होंने क्या योजना बनाई थी कि हम मगरमच्छ सांस रोककर मरने की एक्टिंग करेगा, और गीदड़ जब पास में आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मूर्ख का अर्थ है बेवकूफ, चतुर, चालाक, होशियार। देखिए, इस कहानी में हमने तीन पात्र देखे, एक मगरमच्छ था, एक कछुआ और एक गीदड़। अब गीदड़ ने कहानी के अंत में अपनी चतुराई से मगरमच्छ और कछुए को मूर्ख बना दिया। या मगरमच्छ जो है वह मूर्खता दिखाता है अंत में कहानी के। पहले तो वह कछुए की बात मान जाता है, फिर मानने के बाद अपनी मूर्खता से उसकी बात का अनुसरण नहीं करता, पालन नहीं करता और पूंछ हिलाने लगता है। और गीदड़ अपनी बुद्धि से, चालाकी से उसको मूर्ख बना देता है और वहां से भाग जाता है। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? तो चलिए देखते हैं क्या सीखा हमने। कछुआ, मगरमच्छ और गीदड़, तीन पात्रों वाली इस एक एकांकी, जिसमें एक ही दृश्य था, से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने दिमाग से, बुद्धि से काम लेना चाहिए। मूर्खतापूर्ण किसी भी कार्य को करने का सोचना नहीं चाहिए, और ना ही हमें कभी दूसरों की चालाकी में फंसना चाहिए। मगरमच्छ को जब भूख लगी, उसने बिना सोचे समझे कछुए की बात मान ली। फिर गीदड़ उसकी चाल में फंस गया, पर गीदड़ ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मगरमच्छ की मूर्खता का फायदा उठाया और भाग गया। तो हमें भी हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। पहली बात, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, और अपनी बुद्धि का हमेशा सही रास्ते में ही प्रयोग करना चाहिए। चालाकियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी मूर्ख नहीं होता, वह भी चालाक होता है और आपकी चालाकी को पकड़ सकता है। चलिए अब करते हैं पाठ के कुछ शब्दार्थ। एकांकी, एक ही घटना पर पूरा नाटक। चतुर, चालाक। कठिन, मुश्किल। चट करना, खा जाना। प्राण निकल जाना, मर जाना। समाप्त, खत्म होना। उपाय, तरकीब, सुझाव। प्रयत्न, कोशिश। पास, नजदीक। अचानक, एकदम से। स्वर्ग सिधार जाना, मर जाना, प्राण निकल जाना,
मृत्यु हो जाना। दुनिया, संसार, निश्चिंत, बिना किसी चिंता के। सहायता, मदद। ढाप देना, ढक देना। शांत, चुपचाप। चाल, योजना, प्लान। मूर्ख, बेवकूफ। चतुर, चालाक, होशियार। तो ये थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। तो आप इनको पढ़िएगा, लिखिएगा और याद भी रखिएगा। इस वीडियो को आदि से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।